श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ईको आ रहा है 2 दिन से, सुबह और शाम को ईको आ रहा है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। तो 3 तरह के जो भेद होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्यते। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्ति आत्मना आत्मानं। यही फल है, माने आत्मा का तिरस्कार नहीं करते हैं, आत्महत्या नहीं करते। कौन? एक ज्ञानी लोग। जब समम पश्यन् ही, जो सब में सम माने एक जैसा, जो ईश्वर सभी प्राणियों में जो स्थित है, उनको देखने के बाद, अनुभव करने के बाद ही आत्मा का तिरस्कार नहीं होता। सर्वभूतस्थम ईशं समं पश्यन् ही नहि नस्ति आत्मना आत्मानमिति उक्तं तद अनुपपन्नं स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतद आशंक्या आह। क्योंकि अनेक प्रकार के गुण हैं, 3 तरह के भेद यहाँ पे, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद के कारण ये अनुपपन्नम, ये युक्तियुक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बैठता नहीं। आप जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में स्थित है और समान है, एक जैसा है, तो भगवान कहते हैं जो भेद आपको दिखते हैं वो सभी भेद किस में स्थित है? प्रकृति में है। तो प्रकृत्यैव च कर्माणि, और प्रकृति ही काम करवाती है, कर्म करवाती है। क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। तो जो ये इसको देखते हैं कि सारी जो प्रकृति में ही स्थित है, माने जो जितने भी कर्म करते हैं, क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृति में ही स्थित है, प्रकृति ही के कारण ही भेद है। ठीक है, और वास्तव में आत्मा में भेद नहीं है। आत्मा क्या है? अकर्तारम।
हाँ, जिसको ये समझ में आ जाती है बात अनुभव से, तभी देख सकते हैं। या पश्यति माने उपलभ्यते, सह पश्यति, यह पश्यति स पश्यति, ठीक है, यह पश्यति स पश्यति। अच्छा, पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति, उसी को फिर दोबारा दूसरे शब्द, तो प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि में क्या कौन सा भेद हटाया गया? सजातीय भेद, ठीक है, तो मिटा देते हैं। और यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, इसमें विजातीय भेद, क्योंकि सजातीय भेद क्या होता है? जीव जीव के भेद और जीव ईश्वर के बीच में जो भेद है, ये सारे भेद जो भी है उपाधि के कारण ही है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है, प्रकृति के कारण ही है, तो सजातीय भेद मिट गया। समझ में आ रही है बात? और दूसरे श्लोक में 30वां श्लोक में विजातीय भेद को मिटा देते हैं। कैसे? क्योंकि भूत पृथक भावम, भूतों में पृथकत्व, पृथकत्व भूत माने खम्मः मनः, सभी जो अष्ट प्रकृति, भिन्ना प्रकृति जो भगवान बताते हैं कि आकाश मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी भूमि आपः अनलः वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भिन्न प्रकृति अष्टधा प्रकृति जो है वही भूत माने पृथकत्वम, इसमें अलग 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 है, इनके गुण में अलगता में अलग है, और क्या क्या कहते हैं गुण में, और सभी में सब कुछ में इसमें प्रकृति में अलग अलग ही आपको दिखते हैं। तो यस्मिन् काले भूत पृथक भावम भूतानां पृथक भावम पृथक्त्वम एकस्थम एकस्मिन् आत्मनि स्थितम एकस्थम अनुपश्यते। तो शास्त्र आचार्य उपदेशतः, अनुपश्यति माने अनु माने फॉलो अप, फॉलो, तो किसके बाद कब बताएगा, कब देखेंगे? शास्त्र और आचार्य उपदेश के बाद, और स्वयं आत्म साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करके शास्त्र आचार्य उपदेशतः क्या देखते हैं? ये सारे जितने भी भूत प्रकृति में भिन्नत्व है वो सब एक में स्थित है। किस में स्थित है? आत्मनि, वहीं से प्रपंचयति, सब कुछ वहीं से बाहर निकलता है। अनेक प्रकार के उदाहरण हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एक स्तंभ, सारे मिट्टी से जितने भी बनती हैं आकृतियाँ सब किस में स्थित है? मिट्टी में। सोने के जितने भी आभूषण बनते हैं सब किस में है? स्थित है? सोने में। तो इसी तरह भूत पृथक भावम, और इसको देखना चाहिए कि ये सारे जो भिन्नता है वहाँ इसका आधार जो भी है एक ही है, इसको जानना चाहिए। तो ये सब उपाधियाँ हैं, सब कुछ प्रकृति के हैं, भिन्न हैं, तो अलग अलग है, उसको एक आत्मा में ही देखना, ठीक है। कैसे देखेंगे? गुरु उपदेश, शास्त्र और आचार्य उपदेश, ये दोनों जरूरी है। और शास्त्र को पहला समझाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु के बिना, आचार्य के बिना, पढ़ाने वाले जो भी हो, उनके बिना कुछ भी शास्त्र हमको समझ में नहीं आता। हाँ, इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए, वही शिक्षक बन सकते हैं। गुरुत्व को यदि प्राप्त करना है तो गुरु में ये दोनों हो तो अच्छी बात है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने श्रवण किया शास्त्र, किससे श्रवण किया? उन अपने गुरु से। गुरु परंपरया प्राप्तम इदम ज्ञानम श्रुतम गुरुमुखेन, गुरुमुखेन, गुरु के सामने बैठकर गुरु के द्वारा ही ये परंपरा आगतम, जो परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान को सुनना चाहिए, तब वो श्रोत्रिय बनेगा, श्रोत्रिय। तो इसके बाद में फिर गुरु के आशीर्वाद से ही, ईश्वर की कृपा से श्रवण के बाद फिर मनन करेगा, मनन के बाद निधिध्यासन,
तब फिर ज्ञान की प्राप्ति, इसके बाद वो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा धीरे धीरे। तो यदि किसी को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों, जैसे कि जो श्रोत्रिय है वो ब्रह्मनिष्ठ भी है, ऐसा गुरु मिलना बहुत कठिन है। श्रोत्रिय मिल सकते हैं, गुरु बड़े उपासक हो सकता है, बहुत दूर आगे पहुंच भी गए होंगे हमसे, तो भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु यदि प्राप्त हो जाता है वो अच्छी बात है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिला मगर वो श्रोत्रिय नहीं है, वो आपको पढ़ाने के लिए उनके पास कोई माध्यम या उपाय नहीं रहता। क्यों? उस शास्त्र की जो परिभाषा जो है, जिसके द्वारा शास्त्र समझाया जा सकता, ऐसा ज्ञान उनमें नहीं है। जैसे कि समझ में तो आ गया मगर बोलने के लिए भाषा अपने पास नहीं है, अनुभव हुआ भाषा नहीं है, तो कैसे समझाएं? देखिए, नए नए चीज़ आ जाते हैं, नामकरण पहले दे देते हैं, तो उस चीज़ आने से पहले उसका नाम ही निशाना नहीं होता है। तो यदि किसी ने एक चीज़ को देखा है, देखने के बाद वो क्या है यदि वो पता नहीं लगता उनको, फिर कैसा समझाएगा क्या देखा है करके? मैंने जो कुछ भी देखा उसको यदि समझाना चाहता हूँ और किसी को बताना चाहता हूँ, मेरे पास क्या होना चाहिए? भाषा होनी चाहिए, भाषा। और इसे शास्त्र की जो भाषा आपको बहुत सुनने के बाद, मनन करने के बाद हम सबको ये समझ में आ जाती है कि भाषा का महात्म्य, किसका इतना महत्व है भाषा का। क्योंकि भाषा के बिना, शास्त्र की परिभाषा के बिना समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इसलिए शास्त्र और आचार्य, तो आचार्य भी मिले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और शास्त्र भी, आपको शास्त्र ही एक प्रमाण बनना चाहिए जीवन में। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, आगे आएंगे 16वां अध्याय में, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। तो इसीलिए शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। तो शास्त्र की क्या कहते हैं, परिभाषा को जानना, शास्त्र उपदेश को प्राप्त करना, सुनना, और आचार्य मुखतः, तो आचार्य और शास्त्र इनकी कृपा से मनन करके, निधिध्यासन करके अनुभव प्राप्त करने के बाद, कैसा अनुभव? आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स की दृष्टि से, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से सब कुछ शक्ति ही है, शक्ति का ही विलास, शक्ति का ही अनेक रूप, ये सब जगत। आखिर में सभी चीज़ किससे बनी? विभिन्नता है, मगर आखिर में इसका अंत में इसका मूल रूप क्या है? शक्ति ही है। ठीक है। जैसे कि आपको एक और एक उदाहरण देता हूँ कि जो कुछ भी आप पृथ्वी पर देख रहे हैं, अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं, एक एक वस्तु का अपना अपना अलग गुण है। इतना अलगापन पृथ्वी पे, देखिए भिन्नता। लकड़ी पत्थर नहीं है, पत्थर में भी पत्थर आदमी नहीं है, तो जानवर नहीं है, जीव है, सब स्थावर है, जंगम है। 120 से पता नहीं कितने धातु बन गए अभी मेंडलीफ टेबल के बाद। पहले 108 था, फिर बाद में कितने बन गए पता नहीं, जोड़ते जा रहे हैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें। माने ये सब की विभिन्नता, इतनी विभिन्नता है पृथ्वी पे। अब देखिए, जो कुछ भी अब स्थूल पदार्थ, भौतिक पदार्थों में इतनी विभिन्नता है, जरा आप जाके आराम से सोच लीजिएगा। इस सब का सार छांदोग्योपनिषद में हमने देखा है
कि पृथ्वी का सार क्या है, फिर उसका सार क्या है, फिर उसका सार क्या है, ऐसा देख करके आखिर में वहाँ पे ये स्थापित की गई थी चांदोग्य उपनिषद शुरुआत में ही, ओंकारम रसमयत्वात्, ओंकार ही ये सबका रस है, वहाँ पे मंत्र में आया है चांदोग्य उपनिषद में। इसी तरह पृथ्वी में आप जो कुछ भी देखते हैं, इतने सारी आकृतियाँ, आखिर में वो सब क्या है, मिट्टी ही है, पृथ्वी ही तत्व है। देखिए सीमेंट का गुण अलग है, मिट्टी का गुण अलग है, आयरन उसका गुण अलग है, सब पृथ्वी के ही है। तो इसी तरह सब कुछ एक ही में ही स्थित है। हाँ, इसी तरह आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा में ही स्थित है, भिन्नता। तथा एव च तस्मात् एव च विस्तारम उत्पत्तिम विकासम, उसी से आत्मा से ही इसका विकास होता है। जैसे कि एक वृत्तम है, वृत्तम माने ठीक है, मैं बोलने के बाद समझ में आ जाएगी आपको। वृत्तम उसका केंद्र, केंद्र से विकसित होता है, फिर सब कुछ उसी केंद्र में चला जाता है। वृत्तम माने सर्कल, उसका केंद्र बिंदु, वो बिंदु से ही सब कुछ निकलता है, उसी बिंदु पर चला जाता है। एक मकड़ी का उदाहरण इसीलिए देते हैं उपनिषद में कि मकड़ी से सब कुछ, जाल जिस पदार्थ से जाल बनता है वो पदार्थ मकड़ी से ही निकलता है। फिर जब नहीं चाहिए, जब बनाते समय देखना मकड़ी को ज़्यादा धागा निकल गया, उसको खा लेते हैं, अपने से ही निकलता है, फिर अपने में फिर खा लेता है। इसी तरह सब कुछ ब्रह्म से निकला, ब्रह्म में चला गया। ये न जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञ विजिज्ञासस्व विज्ञाय। सो उसी को दे जाना है, माने सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी उसी में से हैं, तो उसी से ही विकास, उत्पत्तिम, तो माने बाहर इसका प्राकट्य और लय आत्मा में ही स्थित है। तो आत्मतः प्राणः, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मरः, आत्मतः आकाशः, आत्मतः तेजः, आत्मतः आपः, आत्मतः आविः, आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतः अन्नम। चांदोग्योपनिषद। आत्मतः माने आत्मा से ही सब कुछ। देखिए आत्मतः प्राणः, आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति, आत्मतः आशा, और आत्मतः स्मरः संकल्प, आत्मतः आकाशः, आत्मतः तेजः, और आत्मतः आपः जलम, आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतः अन्नम, आत्मा से ही अन्नम, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव जगत की व्याप्ति, सृष्टि की रचना, तिरोभाव फिर इसका लय अंदर होना, ये सब किसमें, किससे है, ये सब हो रहा है आत्मा से ही। तो ये सब ध्यान में सोचने से, मनन करने से समझ में आ जाती है। इति एवं आदि प्रकार ही विस्तारम यदा पश्यति, माने सब कुछ ब्रह्म से ही निकला है और सब कुछ ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, और ये बाहर प्रकट होना फिर लीन होना, ये जो प्रक्रिया जो है वास्तव में ये कल्पित है। किसमें कल्पित है? आत्मा में ही कल्पित है। रज्जु से ही सर्प निकलता है, फिर सर्प रज्जु में ही लय हो जाता है, मगर वास्तविक दृष्टि से सर्प नहीं था, तो उसका लय भी एक उच्चार मात्रम, वो कहने के लिए कह सकते हैं लय हो गया है,
पहले सर्प सांप था क्या वहाँ पे? नहीं। लय होने के लिए नहीं। तो फिर पहले सर्प ही नहीं था, फिर आपने कैसे देखा? अब लय की बात आ जाती हो, आप जिद होकर ऐसा बात करते हो भैया, तो फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से? फिर क्यों देखा सर्प को? जो नहीं है उसको नहीं क्यों देखा? और देखा तो इसका अधिष्ठान क्या है? रज्जु है। रज्जु है इसीलिए देखा। तो सर्प भ्रांति का आधार क्या है? रज्जु ही है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसीलिए इति एवं आदि प्रकार ही विस्तारम यदा पश्यति ब्रह्म संपद्यते। ब्रह्म संपद्यते माने उस व्यक्ति को संपन्न, ब्रह्म संपन्न हो जाता है। ब्रह्म संपन्न हो जाता है माने वो ब्रह्म की प्राप्ति परिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म ही बनता, माने पहले से ही ब्रह्म ही है। उसका ज्ञान हो जाता है, बोध होता है, बोध अनुभव मिलता है। संपद्यते तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। तो जब सबको एकस्थम, तो इसी को ये दृष्टि, इस दृष्टि को अपनाने के लिए अभ्यास करना है। सारा कुछ भेद शरीर में ही है, संस्कार के कारण, वासनाओं के कारण। इसलिए विवेक चूड़ामणि में ये ध्यान के लिए कुछ श्लोक है वहाँ पे। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, लाइक दैट। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि। सो ये ध्यान के लिए है। तो एकस्य आत्मनः, सो इसी तरह इसमें क्या है, जो विजातीय भेद जो है, पृथकत्व, इसको मिटाया गया। क्यों, कैसे मिट गए? जो कुछ भेद है वो एक ही में स्थित है, वो भी कल्पित है। ये दोनों याद रखना। एक में स्थित है करके छोड़ना नहीं। तो एक में स्थित है माने वहां पे दो आ गए। एक आधार है, अधिष्ठान है, इसमें सब कुछ स्थित है, माने सब कुछ को, ये सभी को एक अलग से अस्तित्व प्रदान कर रहे हैं। ये उनसे भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है और कल्पित है। सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है और सर्प कल्पित है। ये दो आना चाहिए उसमें वहां पे। तो सारा भेद, हम जो कुछ भी देखते हैं सब आत्मा में स्थित है। अच्छा, सच है क्या ये? नहीं, कल्पित है। ठीक है। सपने आप देख रहे हैं, सपने में हम क्या देखते हैं? सपन जगत को देखते हैं हम। तो सपन जगत को देखने के बाद, सपन जगत किस में स्थित है? मन में। किसके मन में? मेरे ही मन में। इतनी विभिन्नता कहां से आ गई? मन से ही निकला। सपने में विभिन्नता कहां से निकली? मन से। अच्छा, और ये सब किस में स्थित है? मन में है। अच्छा, मन में स्थित है माने ये सब है कल्पित है। देखिए, सपने पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, जानवर है, मनुष्य है, बहुत कुछ है, आसमान है, सारे पंचभूत दिखते हैं वहाँ पे। इतनी विभिन्नता आ गई, प्रकट हो गई। भाई इसका कहाँ से ये सब निकले? मन से। तो माने इसका विस्तार कहाँ से हुआ? मन से हुआ। लय कहाँ से होगा? माने जब रहते समय भी, सपने देखते समय, जब पहाड़ पेड़ जब है, इसका अस्तित्व रहते समय में भी उनकी स्थिति किस में है? मन में। माने मन में अलग से है? नो, मन ही है।
माने माने ये सब कल्पित है। ठीक है। तो एकस्य आत्मनः, अभी दूसरा एक विचार लेते हैं। एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोष संबंधे प्राप्ते इदमुच्यते। देखिए, एक ही आत्मा, एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे, वही एक आत्मा ही सबके आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। वही आत्मा एक ही है, वही सबकी आत्मा बन गई। अच्छा, वही सब में है। ठीक है, ठीक है। सर्वदेहात्मत्वे, फिर क्या हुआ? सभी उपाधि में वही आत्मा है, माने उपाधि के का संबंध के कारण उपाधि में जितने भी दोष है वो भी आत्मा को लिप्त हो जाता है। ये दोष जो है, क्योंकि उपाधि के संबंध में का कारण, क्या ये सभी दोष आत्मा को लगता है क्या? तद्दोष प्राप्ते, ऐसे कोई कह सकता है कि ये दोष हो जाएगा। हाँ, इदम उच्यते, ये भी गलत है। क्योंकि अभी इस श्लोक में स्वगत भेद जो है, स्वगत भेद में जैसे पेड़ में ही वृक्ष ही है, वृक्ष में ही स्वगत भेद है। स्वगत भेद माने आप जानते हैं, पुष्प अलग है, फल अलग है, पत्ते अलग है, डालें अलग है, जड़ जो अलग है, मूल जो है वो अलग है। पेड़ में ही स्वगत भेद है। एक पत्ता सुंदर है और एक पत्ता बड़ा भयंकर है। कुछ पत्ते में कीड़े लग गई, कुछ पत्ते ठीक हैं, कुछ फल में फूल खराब हो गया, कुछ फल अच्छा है। किसमें ये भेद है? स्वगत भेद। वृक्ष में ही ये सब भेद है। इसी तरह ईश्वर में ही भेद हो सकता है, स्वगत भेद। तो क्या क्या भेद हो सकते हैं ईश्वर में? तो ऐसे भेदों को, इन भेदों को अब मिटाएंगे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, क्यों दम नहीं है क्या? ठंड लग रही है ज़्यादा? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। उपाधि के संबंध के कारण दोष आपादन कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। उपाधि के दोषों को जो अंदर आत्मा है, शरीर स्थितम आत्मा को नहीं लगता, छूता भी नहीं। अब इस स्वगत भेद किसमें है? पहला एक स्वगत भेद हो सकता है कार्य कारण रूपी भेद, माने उसी में एक कार्य बन सकता है, एक कारण बन गया। ईश्वर ही है, ईश्वर में स्वगत भेद है। कैसा? जैसा कि मिट्टी ही कारण है, देखिए, और मिट्टी कार्य है। तो मिट्टी में ही ये भेद है। ऐसा कि मिट्टी का कुछ भाग कारण बन गया, देखिए, और कुछ भाग कार्य बन गए। समझ में आ गया बात? तो कार्य कारण रूपी भेद है। धागा और कपड़ा, धागा कारण और कपड़ा कार्य, तो ये दो है ना। तो ईश्वर में ही
ये कारण कार्यत्व, कारणत्व और कार्यत्व, ऐसा जो भेद आत्मा में नहीं है, निर्गुण परमात्मा में ये भेद नहीं है। तो इसको अभी मिटा देते हैं, हटा देते हैं। कैसे? अनादि कहकर, अनादि बताने से कार्य कारण रूपी स्वगत भेद जो है उसका निवारण हो जाता है। अनादित्वात्, अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, तो अनादित्वात् अनादेहे भावः अनादित्वम, आदि ही कारणम तद यस्य न अस्ति तद अनादिः। अनादि माने अनादि माने जिसका और कोई कारण नहीं है, जिस कारण से ये निकला हो, वही अनादि का मतलब यही है। कारण है माने इसकी आदि है। जो कुछ भी वस्तु का यदि कारण होता है माने उस वस्तु का आदि है। आदित्व माने बिगिनिंग, प्रारंभ है। अब अनादि कह दिया माने इसका कारण कोई और नहीं है, माने ये कार्य नहीं है। देखिए, तो आदि ही कारणम तद यस्य न अस्ति तद अनादि ही। तो ईश्वर क्या है? तो परमात्मा है, इसका कारण कोई है ही नहीं। यदि ही आदिमत तत्स्वेन आत्मना व्येति, यदि किसी वस्तु का यदि वो आदि इसमें आ गया, माने एक किसी का आदित्व है, आदि माने वो आदि है माने बिगिनिंग है, आदि है, जिसकी आदि होती है ना, वो क्या होता है? आदि होती है माने उसका अंत भी होता है। माने कैसे आता अंत होता है? व्यय होता है। व्यय माने उसमें कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, आखिर में अंत हो जाता है। क्यों अंत होता है? आदि है, जिसका प्रारंभ है उसका अंत होता है। सृष्टि का प्रारंभ है, सृष्टि अंत हो जाता है एक एक कल्प का। दिन का आरंभ है, दिन खत्म हो जाता है। शरीर की उत्पत्ति हुई तो शरीर का नाश भी हो जाता है, अंत होता है। और जिसकी आदि नहीं है, जो और किसी का कार्य नहीं है, माने जिसका कोई कारण नहीं है, वो अनादि। तो अनादि के कारण वहाँ पे अंदर व्यय नहीं होता, बदलता नहीं, बढ़ना फिर घटना ये सब नहीं है। अयम तो अनादित्वात् निरअवयव इति कृत्वा न व्येति। अनादि के कारण और उसमें अवयव नहीं है, निरअवयव, कोई भाग नहीं है, कोई तो एक जैसा ही है। समम सर्व है ना, समम माने सर्वत्र एक जैसा ही है, एक जैसा ही है माने उसमें कोई अवयव नहीं है। अवयव है तो भिन्नता आ गई उसमें। आकृति एक, ये मिट्टी से बनी एक आकृति, जैसे कि एक राम जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति में अवयव आ गया, अवयव माने भिन्नता आ गई। सो ईश्वर क्या है? अत्यंत सूक्ष्म, निरअवयव, अवयव नहीं है, माने अत्यंत सूक्ष्म है, अनादि भी है, जिसकी आदि नहीं है, माने जिसका कारण नहीं है, माने एक किसी का कार्य नहीं है, तो न व्येति, वो अनादि है। माने कार्य भी नहीं है, कारण नहीं है, माने कार्य कारणत्व रूपी स्वगत भेद यहाँ पे इसका निवारण हुआ। और दूसरा क्या है? दूसरा और स्वगत भेद हो सकता है गुण और गुणी। आप जब कहते हैं कि ये मेरा ये गुण है, किसका गुण है? मेरा, माने आप गुणी हैं, आपके गुण हैं। तो गुणी गुण, तो इसी को भी मिटा दिया। कैसे मिटा दिया? निर्गुणत्वात्, वो निर्गुण होने के कारण। तथा निर्गुणत्वात् सगुणो ही गुण व्ययात्, सगुण रूप है तो उसका गुण व्ययात्, गुण में बदलना होता है ना। एक जैसा गुण नहीं होता है ना, सत्व रजस तमो गुणात्मिका। तो गुण व्ययात् व्येति, अयम तो निर्गुणत्वात् न व्येति, इसमें गुण ही नहीं है तो न व्येति।
खर्च नहीं होता, बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, हमेशा सब समय क्या, समय से भी बड़े है ये। तो यही है आत्मा तत्व। न व्येति इति परमात्मा, ये परमात्मा का स्वभाव है। अयम तो अयम अव्ययः, इसलिए निर्गुणत्वात् इति परमात्मा अयम परमात्मा अव्ययः, न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः, माने बढ़ना घटना जैसे अव्ययः, ये अब एक जैसा हमेशा शाश्वत है, समय से भी परे है, गुण भी नहीं है, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न क्रिया है, न संबंध है, न विशेष है, कुछ भी नहीं, निर्विशेष, निर्गुण, अनामी, नाम ही नहीं है, अरूप, सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, रूप भी नहीं है, मगर अनंत है, सब में स्थित है, सबका आधार है, उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ कल्पित है। यतः एवं अतः, ऐसा होने के कारण शरीरस्थः अपि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माने आत्मा की उपलब्धि, आत्मा अनंत तत्व है, सर्वव्यापक है, सब सृष्टि का आधार है, इसका आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, सब ठीक है सुनने के लिए, मगर इसकी उपलब्धि कहाँ, अवेलेबल काउंटर कहाँ है? शरीरस्था। इसी शरीर में आपको, हम सबको इसकी खोज करना है, खोजना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, मेरे लिए मुझे कहाँ ढूंढे बंधो, मैं तो हूं तेरे दिल में, हृदय में ही बैठा हूं। कहाँ ढूंढेगा? मंदिर में जाओ, पहाड़ों में जाओ, किनारों में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, क्या ढूंढ रहे हो? आत्मा को। इसलिए एक उदाहरण, एक कहानी है ना, आप जानते हैं? बताओ पहले, बाद में बताएंगे जानते हैं कि नहीं। ये कहानी, ऐसी एक कहानी एक है, आपने सुना होगा कि सड़क पर एक दिन रात में एक बूढ़ी, बहुत बुजुर्ग एक स्त्री ढूंढ रही थी। हाँ, कैंडल लगा के ढूंढ रही थी, कोई चीज़ खो गई। तो किसी ने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? बस मेरी अंगूठी, छोटी सी अंगूठी, मेरे भी नहीं है, पोते का है, मतलब बहुत और छोटा है, उसमें उसके अंगूठी जो गिर गए, मैं ढूंढ रही हूँ तब से। तो सब लोग लगे, गांव वाले सब आ गए ढूंढने में। बेचारी एक स्त्री है, बुजुर्ग है, बड़ी उम्र वाली है, सब लोग शामिल हो गए। मिशन अंगूठी ढूंढे 2 घंटे 3 घंटे, फिर आखिर में एक बंदा जाके पूछा, माँ जी ये तो बताइए कितने बजे खोए और कहाँ खोए? बोले घर के अंदर। अब घर के अंदर खोया तो इधर क्यों ढूंढ रही हो? यहाँ पे लाइट है, यहाँ दिख रही है, यहाँ तक ढूंढ रही हूँ। ये कहानी के पीछे रहस्य क्या है? सब कुछ खोया अंदर ही है और ढूंढते हैं बाहर। बोले आप इस आत्मा को जहाँ खोया वहीं ढूंढो। बार बार कहते हैं, मैं हृदय में बैठा हूँ, मैं सबका अधिष्ठान हूँ, सबको देख रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, चिल्लाओ मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। गर्दन उठाकर ऊंची स्वर से आसमान की ओर देखते हुए, हे भगवान वैकुंठवासी, कैलासवासी, कहाँ हो तुम? भगवान अंदर कानों बंद करके बैठे, बस चिल्ला मत यार, मैं तो तड़प रहा हूं अंदर। चिल्लाते क्यों इतना? मैं अंदर ही बैठा हूं, देखो मुझे। चिल्ला चिल्लाकर मन में और भी ज्यादा विक्षोभ हो रहा है, विक्षोभ। उसको शांत कर दो, मैं अंदर बैठा हूं।
तो शरीरस्थः उपलब्धि स्थानम, शरीरस्थ माने शरीर के अंदर, शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथा न करोति, और अंदर बैठा है मगर वो कुछ भी नहीं करता। कुछ भी माने कुछ भी नहीं करता। न लिप्यते। अब देखिए एक अच्छा एक है कि कोई कहते हैं, देखिए साक्षी को, जो साक्षी के रूप में जो गवाह देने गए हैं, क्या उसको शिक्षा मिलती क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? वो केवल साक्षी था। बात समझ आ गया? माने एक कुछ घटना घटी, वहां पे शायद आप भी मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे, देख भी लिया, मगर शिक्षा आपको मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अकर्ता, विद्यमान है, वहां मौजूद थे। मौजूद होना एक कोई कारण नहीं बनता, शिक्षार्ह नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान है, दिन में ही सब कुछ होता है। कुछ कुछ काम ऐसे करते हैं कुछ गुंडे लोग, कुछ कुछ पाप कर्म होता है। सूर्य भगवान, बस सूर्य को भी शिक्षा देना है क्या? नहीं, वो केवल साक्षी है, विद्यमान है। इसी कहते नाटक दीप प्रकरण में 15 में इसी का बड़े विस्तार से विद्यारण्य मुनि समझाते हैं कि जैसे कि ये लाइट है, प्रकाश यहाँ पे हम सबको प्रकाशित कर रहा है, मगर यहाँ पे सत्संग करे, भगवान का नाम लो, या नहीं तो गाली सुनाओ, या नहीं तो युद्ध करो, या नहीं तो और किसी को मारो, इसी प्रकाश के कारण, मगर प्रकाश का कोई लिप्त नहीं होता। किसी यहाँ एक घटा पाप से या पुण्य से प्रकाश को कोई फर्क नहीं है, प्रकाश केवल प्रकाशित कर रहा है। देखिए इसी तरह आत्मा न करोति, लिप्यते न लिप्यते, इसलिए कहते हैं उपाधि में क्या है, पर क्या है कहते हैं, इसे न लिप्यते, इसका मतलब अंदर शरीर है, शरीर का धर्म कुछ भी हो, आपके जो स्वधर्म अलग है, माने वासनाएं अलग है, धर्म पापी में ही परमात्मा बैठा है, पुण्यवान में भी परमात्मा बैठा है, मगर पाप से और पुण्य से वो लिप्त नहीं होता। सूर्य का प्रतिबिंब नाले के पानी में भी पड़ती है और गंगा जी में भी पड़ती है, नदी में भी, शुद्ध नदी में भी। माने सूर्य का प्रतिबिंब देखते ही सूर्य अपवित्र हो गया क्या? है गंदे पानी में, आज मैं देखा सूर्य भगवान का दर्शन किया, वो गंदे पानी में उनका प्रतिबिंब मैंने देखा, शायद वो भी, उनको भी नहा गंगा जी में डूबने के बाद ही वो शुद्ध होगा। कौन? सूर्य भगवान? नहीं, शायद सूर्य भगवान किसी में भी प्रतिबिंबित हो, मगर सूर्य सूर्य ही है, वो इन सब से लिप्त नहीं होता। ये गंदा पानी से लिप्त नहीं हुआ, गंगा जी पानी उसमें कभी लिप्त नहीं होता, क्योंकि इन सबसे परे है, न पुण्य या न तो पाप। इसीलिए उपाधि के साथ संबंध नहीं होता आत्मा का। तो जो आपने शंका उत्पन्न की कि उपाधि के कारण तो आत्मा सब में स्थित है, एक एक उपाधि अलग अलग है, एक एक उपाधि में कुछ कुछ पाप है, पुण्य भी है, गंदा है, और इस गंदे उपाधियों में यह आत्मा के संबंध हो जाएगा, तो फिर क्या है बात? नहीं, आत्मा शरीरस्थः अपि, शरीर में स्थित है तो भी इन सबसे परे है, लिप्त नहीं होता। इसीलिए तद अकरणात् एव तत्फलेन न लिप्यते। सो वो कुछ नहीं करता है, अकरण है वो, तद अकरणात् तत्फलेन, तो कर्तापन ही नहीं है, तो फल से भी उसका लिप्त नहीं होता। जब करता है वो तभी फल प्राप्त हो सकता है, मगर करता ही नहीं है वहाँ पे, तो भोक्तापन या फल को अनुभव करने वाला भी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है,
यो ही कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते, अयम तो अकर्ता अतः न फलेन लिप्यते इत्यर्थः। जो करता है वही फल से लिप्त होता है, जो अकर्तापन आ गया फल से भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। कहा पुनः देहेषु करोति। अभी देखिए प्रश्न उठता, देखिए हाँ, फिर शरीर में सब में आत्मा ही है। सुनिए, सब में परमात्मा स्थित है और सभी पुरुष माने सभी जीव, पुरुष माने पुरुषयनात्, काम तो कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, और करने वाला कौन है फिर? आत्मा तो कुछ नहीं करता। पुनः देहेषु कह करोति लिप्यते च। फिर देह में कोई करने वाला होना चाहिए, तभी धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। किसके उद्देश्य में आप ये सब इनकी सब बात करते हैं? क्योंकि तथा इदम अनुपन्नम उक्तम। तो देहेषु करोति लिप्यते च यदि तावद अन्य परमात्मनः देहि, माने इसके अलावा अब देखिए परमात्मा से अलग और कोई शरीर में बैठकर करता हो, है ना, तो परमात्मा नहीं करता, ये तो स्थापित कर दिया आपने। मगर काम तो हो रहा है, क्रिया तो हो रही है, तो करने वाला कौन है? आप कहोगे, यदि पूर्व पक्षी कह रहे, यदि आप कहते हो कि यदि परमात्मा से अलग और कोई हो, ये भी नहीं बैठता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया कि क्षेत्रज्ञ और ईश्वर एकत्वम। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और आपने पहले तो कह दिया क्षेत्रज्ञ ही सर्वव्यापक है, सब में क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ बैठा है, क्षेत्रज्ञ ही सबका आधार है, और क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। और क्षेत्रज्ञ के अलावा और कोई भी शरीर के अंदर नहीं है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम, तो क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि इत्यादि, तो करने वाला कौन है? ये प्रश्न भी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। कहते और ये पूर्वपक्षी कहते अथ न अस्ति ईश्वरात् अन्यः देही कह करोति लिप्यते च इति वाच्यम पुरोवा न अस्ति इति। न तो आप ऐसे कहो कि अतः, नहीं तो क्या कहे, यदि न अस्ति ईश्वरात् अन्यः देही, ईश्वर से अलग और कोई शरीर नहीं है अंदर, हाँ देही नहीं है, जो कह करोति, फिर ईश्वर से और कोई नहीं है, सब में ईश्वर ही एक क्षेत्रज्ञ ही है और ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, तो कहा करोति लिप्यते चैति, फिर कौन करने वाला कौन है, फलेत्सुक कौन है? इति वाच्यम परः वा परो नास्ति इति, या नहीं तो ऐसा कहना चाहिए ईश्वर करके कोई चीज ही नहीं है, कोई जीव ही है, भटक रहा है। क्योंकि ईश्वर नहीं है, ये सिद्धांत ही एक है, कापिल सिद्धांत। कापिल सिद्धांत क्या है? निरीश्वर सांख्य बोलते हैं। तो ईश्वर की कोई जरूरी नहीं है, प्रकृति और पुरुष का खेल हो रहा है। सर्वथा दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम चैति, ये तो आपका जो बोध है ना, समझ में नहीं आता है। अच्छा, पूर्व पक्षी ही कि दुर्विज्ञेयम, जानना बहुत कड़क है। क्या है? भगवत प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम। ओहो, उपनिषद दर्शन है। उपनिषद दर्शन माने ब्रह्म का दर्शन कराना। उपनिषदिक दृष्टि जो है, भगवत प्रोक्तम, जब भगवान ने जो कहा, भगवता प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम, उपनिषद में जो बात कही गई ब्रह्म की बात, उसको समझना बहुत बड़ा कठिन है। दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम, देखिए दुर्वाच्य माने बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं आते हैं। दुर्वाच्यम दर्शनम उपनिषदम दर्शनम परिचक्तम, इसलिए ऐसा उपनिषद दुर्लभ दुर्विज्ञेय दुर्वाच्य अत्यंत कठिन
भगवता प्रोक्तम, भगवान से जो बताई गई, प्रोक्त भगवान ने बताया, जो भगवान से मुंह से निकला हुआ, इस औपनिषदम ब्रह्म दर्शनम अत्यंत दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम, इसीलिए सब लोग औपनिषदिक दृष्टि जो है उसको त्याग दिया। किसने त्याग दिया? वैशेषिकैहि सांख्य अर्हता बौद्धैश्च। वैशेषिक लोग भी उनको सांख्य लोग भी त्याग दिया, अर्हत माने जैन लोग, वो भी छोड़ दिए इस सिद्धांत को, बौद्ध बुद्ध लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि ये औपनिषदिक दृष्टि अत्यंत दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम। But you are not postulating anybody other than ईश्वर within the body. ईश्वर से अलग एक जीव है, वो करता है, और जीव ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन करेगा, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर और कोई लोक में रहता है। वो जीव शरीर छोड़ के एक लाइट रूप में धीरे धीरे ऊपर जाकर वो वहाँ लोक में रहेगा, वहाँ लोक में भगवान के सामने बैठेगा। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, इस तरह के अलग अलग तरह के मुक्तियाँ हैं। तो इसमें एक मुक्ति को प्राप्त करके वहाँ पे धीरे धीरे भगवान के साथ ही बैठेगा। ये द्वैत दृष्टि जो है ये औपनिषदिक दर्शनम नहीं है। और यहाँ पे कोई जीव करके कोई वास्तविक रूप में जीव है या नहीं, और जीव किसको कहते हैं? ईश्वर को ही। ईश्वर माने फिर जीव कहाँ से आया? तो वहाँ पे भगवान कह दिया, क्योंकि आप भाष्य ठीक से पढ़ोगे, पहले से ही एक भगवान आचार्य शंकराचार्य अपने भाष्य में ये तो स्पष्ट कह दिया, क्षेत्रज्ञ का ही प्रस्ताव किया। और क्षेत्रज्ञ, सर्वव्यापी क्षेत्रज्ञ, इसका प्रतिबिंब आत्मा में पढ़कर एक जीव बन गया, उनसे अलग है। फिर जीव, ऐसा इस विषय को खंडन किया भगवान ने। बोलते इस तरह के जो पांडित्य को ऐसे पंडितों के पास रहने दो, ऐसा आचार्य जी ने कहा। इस तरह का जो पांडित्य जो है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, उसको वहीं पे रहने दो करके भगवान आखिर में इस संबंध भाष्य में ही आखिर में कहते, इदम च अन्यद पांडित्यम कस्यचिद अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रम च अन्यत, क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रम च अन्यत क्षेत्रज्ञस्य विषयः अहम तो संसारी सुखी दुखी च संसारो परम च मम कर्तव्यः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूप अवस्थानेन इति इदं च अन्यत् पांडित्यम कस्यचित्। और किसी का ये अन्यत् पांडित्य है, रहने दो। अस्तु, कोई क्षेत्रज्ञ है, पेज नंबर 309, 309 लास्ट बट वन पेरा देखो, इदम च अन्यत पांडित्यम कस्यचिद अस्तु, और किसी का एक पांडित्य है, वो क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ अलग है, ईश्वर एवं क्षेत्रम च अन्यत, क्षेत्रज्ञ से विषय है, तो क्षेत्रज्ञ का विषय है क्षेत्रम, क्षेत्रम अलग है। मैं तो कौन हूं? इस बीच में पड़ा हो, संसारी हूं। तुम कहां से आ गए हो? अहम तो संसारी सुखी दुखी च संसार उपरमः च मम कर्तव्यः, संसार से उपरम होना मेरा कर्तव्य है। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूप अवस्थानेन इति यह च एवं बुध्यते च, यह च एवं बुध्यते यह च बोधयति, ऐसा जो समझता है इसी समझ को दूसरों को पढ़ाता है। न असौ क्षेत्रज्ञ इति, ये क्षेत्रज्ञ नहीं है, ये अलग है इति एवं मन्वानः यह स पंडितापसदः, पंडित अपसद माने ये पंडित लोगों में अधम पंडित है। संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि इति, मैं समझाता हूँ, इसका अर्थ मैं करूँगा, ऐसा पंडित लोग जो बैठ कर प्रवचन करते रहते लगातार, जो बकवास आपको सुनने में आता है टीवी में, और उनको सबको सुनकर फिर दौड़ते रहते हैं और किसी के पास उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा करके। अस्तु तावत् पांडित्यम, तो पंडितों में अधम पंडित है।
देखिए, तो दुर्विज्ञेयम, इसलिए सभी लोग छोड़ दिए, बौद्ध लोग, जैन लोग, सांख्य लोग और वैशेषिक त्याग दिया। ऐसा एक आपका सिद्धांत है। समझ में नहीं आता कि करने वाला कौन है, फिर करता कौन है। ये मैं जो है ना, ऐसा जो समझने के लिए कहते हैं कि जो ईश्वर का जो प्रतिबिंब पड़ जाता है वो जीव बन गया, वो अपने आप को फिर जानकर इस उपाधि को फिर त्यागने के बाद वो अंदर प्रतिबिंबित जीव फिर परमात्मा में लीन होता है। इस तरह का भाष्य भगवान ने, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे नहीं कही। तो इसलिए दुर्विज्ञेयम, ये उपनिषदों में, उपनिषद के अनुसार ब्रह्म दर्शन, उपनिषदों में लभ्य जो ब्रह्म दर्शन है उसको समझना बहुत बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन। दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम इति उत्तर दे रहे हैं। तत्र अयम परिहारः भगवता स्वेन एव उक्तः, माने भगवान आचार्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो ठीक है, ये तो कठिन है, इसका परिहार भगवान स्वयं खुद ने बताए। क्या परिहार है, क्या दिक्कत कहाँ है, करने वाला कौन है। आप तो कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्वक्षेत्र, एक ही क्षेत्रज्ञ है, सब में स्थित है, ठीक है। और आप एक और कहते हो न करोति न लिप्यते, वो क्षेत्रज्ञ न लिप्यते, लिप्त नहीं होता, पाप और पुण्य उनको छूता नहीं, क्योंकि वो करता भी नहीं, कर्तापन बिल्कुल नहीं करता। उनका क्या काम है, केवल साक्षी रूप में बैठना है। वो साक्षित्व भी एक आरोप है, अंदर बैठे फिर करने, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म ये सब चल रहा है, फिर कर्म तो हो रही है, हो रहा है कर्म, तो करने वाला कौन है। तो आपका जो दर्शन जो है बहुत कठिन है, तो इसका परिहार है, इसी का परिहार है। स्वेन एव उक्ता, भगवान स्वयं ने कहा, क्या है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। आपको ये उदाहरण सही नहीं लगता होगा, मगर आप सोच सकते हैं। एक करेक्ट उदाहरण नहीं है, तो भी मैं बता रहा हूं आपको। हमारे में जो कर्तृत्व भाव जो है या जो भोक्तृत्व भाव, जैसे कि रोबोट में कर्तृत्व भाव दिखता है ना, अब थोड़ा भयंकर बात तो कह दी मैंने, एक्चुअली इफ यू थिंक, तो आपको आगे भगवान शास्त्र में क्या कहते हैं, ईश्वर केवल प्रवर्तक है, उसमें कर्तृत्व भाव, आप कुछ पूछा वो जवाब भी दे देता है। तुम्हारा नाम क्या है, आई एम सो एंड सो। उसमें जो कर्तृत्व भाव जो है, इसकी सच्चाई कितनी है। प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। तो करने वाला कौन है, स्वभाव। रोबोट में जैसा आपने प्रोग्राम फीड किया, तो वास्तव में इस शरीर मन बुद्धि चित्त एक पैकेट है। उस संस्कारों के कारण, प्रकृति का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण वो चल रहा है। इसको चलाने के लिए बैटरी चाहिए, बिजली चाहिए। तो बिजली ईश्वर है, मगर ईश्वर जैसे कि एक उपाधि में बिजली प्रकाश के रूप में,
और एक उपाधि में बिजली के कारण ही और कोई मिशन पंखा घूमता है। यहाँ पे घूमने वाला, घुमाने वाला माने ये कर्तापन बिजली में नहीं है। मैं प्रकाशक हूँ, ऐसा कर्तापन भी बिजली में नहीं है, मगर बिजली के कारण ही प्रकाश हो रहा है। मगर प्रकाश लाइट के द्वारा, लट्टू के द्वारा प्रकाश हो मिल रहा है, माने ये स्वभाव है। किसका स्वभाव है? उपाधि का स्वभाव है। तो इसलिए जो सेल्फ अहम 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 अहंकार को जो बैठ, उसको त्यागना चाहिए। वास्तव में अब क्या कहूं, ये अहंकार केंद्र में, हाँ, जैसे कि तूफान है, तूफान में हवा घूम रहा है गोल 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 गोल, तो हवा घूमने के कारण सारे मिट्टी, कागज, जो भी जितना कुछ कचरा ऊपर उठा लेता है हवा, एक आकृति बन जाती है। और आकृति बनकर वो घूमते घूमते आपके सिर पर गिरा, समझो बहुत चोट लगता है। आपको सिर पर लगने के बाद फिर उसका विध्वंस हो गया, है ना, वो आकृति नहीं रही। आपने ढूंढा किसने मारा मुझे, वहां पे कुछ भी नहीं, वहां से पेड़ पत्ते, ड्राई पत्ते या कुछ कुछ छोटे छोटे पत्थर, बस उसको आई वहां पे, किसने मारा? नहीं। वैसा ही ये प्रकृति के कारण ही, स्वभाव के कारण ही, जैसा स्वभाव वैसी तरह का संसार को खींचता है, शरीर को खींचता है अपनी ओर, सारी उपाधियां खींची गई। स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इसलिए ये अहंकार जो केंद्र है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उस केंद्र का जो बल, जो हम रोज उस केंद्र को पालन पोषण कर रहे हैं, केंद्र का दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अचार खिलाते हैं, सांभार खिलाते हैं, किसको? जो केंद्र में बैठा अहंकार को। वास्तव में यह अहंकार ही नहीं है। जब आप विचार करने लगोगे, भगवान रमण महर्षि यही कहते हैं, जब आप विचार करने लगोगे ये अहंकार क्या है, कौन है, वह अहंकार ही नहीं है। बता लेगा ये अहंकार चीज, अहंकार करके कोई चीज ही नहीं है। वो दोनों पक्ष में काम करता है अहंकार, कभी आपके विरोधी पक्ष में बैठकर, कभी आपके साथ रहकर, स्वभाव से ही। जैसा अपना स्वभाव है, स्वभाव से अनुरूपी अहंकार का हो रहा है, तो आप समझता है कि ये मेरे सहयोग दे रहा है। ये बड़ा विचित्र है अंदर। एक भगवान रमण महर्षि एक कहानी बोलते हैं, बताते हैं कि मैंने एक सुना है मैं आपको, ये बड़ी शादी हो रही है, धूमधाम, लड़की वाले लड़के वाले, चलो छोटा सा सड़क, इस सड़क पर ये सब बड़ा गेस्ट हाउस दिया गया, अतिथि गृह लड़के वालों को, इस घर में लड़की वाले, शादी का माहौल था, बैंड वाले सब लोग नाच रहे, गा रहे, पी रहे, खा रहे, 2-3 दिन की शादी। तो ये एक सज्जन लड़के वालों के पास बार बार जाता था, पूछता था कि आपको कॉफ़ी चाहिए क्या, चाय चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, सुविधाएं ठीक है कि नहीं। तो सबका देखभाल देख रहा था। तो सब लोग खुश, देखिए इज्जत लगा, इज्जत रखे हमारे साथ, कैसे इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, और लड़की वाले बहुत हमारा देखभाल देख रहे हैं। बार बार ये आ जाता था। और लड़की वालों के पास भी यही जाता था, जाकर पूछते थे कि देखिए आप ज़्यादा दिक्कत मत उठाइए, कष्ट मत उठाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ मदद दूं। वे लोग सोचने लगे कि देखो लड़के वालों से इतना अच्छा बंदा है, उनका अच्छा परिवार है, ये बार बार आ रहा है मदद देने के लिए, करने के लिए पूछ रहे हैं, शादी हो गए।
सब लोग एक बड़ा हॉल में बैठ गए, फिर बातचीत हो रही है, तो इसमें सब लोग फिर पूछने लगा ये लड़की वालों से कि आपका जो बंदा है सफ़ेद ड्रेस कुर्ता पैजामा पहनकर एक बैग टांग कर इतना अच्छा पूछा, बार बार हमारे जो ख्याल रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा आपने प्रबंध किया है। तो बोले कौन है वो पैजामा शर्ट पहन के वो घूमने वाला? हाँ जी हाँ जी, हम लोग सोचते तो आपके हैं। नहीं हमारे नहीं है वो, हम सोच रहे थे आपके हैं। जैसा ये कौन है ऐसा विचार करने लगे दोनों मिलकर, जब तक जितना उठाया उठा लिया, वो गायब हो गया। भगवान रमण महर्षि का बोध इसी में है कि ये अहंकार मैं जो कहने वाला कौन है, वास्तविक रूप से इसके अस्तित्व है या नहीं। जब आप इंक्वायर विचार करने लगे कि एक मैं जो कहने वाला कौन है, तो अहंकार भाग जाता है। क्योंकि भगवान रमण महर्षि का बोध यही है कि अहंकार विचार रूपी अग्नि को सहन नहीं कर सकता। विचार रूपी तपस्या तपोग्नि को ये अहंकार सहन नहीं कर सकता। तो विचार करने लगे, उस अग्नि के ताप के कारण वो जल जाता है, भाग जाता है, छोड़ देता है, मिट गया। इसीलिए स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर करने वाला कौन है? अविद्या मात्र स्वभावो ही करोति लिप्यते इति। अविद्या रूपी स्वभाव ही करता है, वही करती है, वही लिप्यते। माने ये अविद्या रूपी जो स्वभाव है वही करने वाला और वही भोगने वाला। इति व्यवहारो भवति न तो परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति। और ये कर्तापन भोक्तापन परमात्मा में तो नहीं है, क्योंकि वो लिप्त नहीं होता, मगर स्वभाव में है अविद्या के कारण। इसलिए ये पूछना चाहिए कि दुख भोगने वाला कौन है, सुख भोगने वाला कौन है। जो मैं करके दिन में न जाने करोड़ों बार उसका प्रयोग करते हैं, ये मैं कौन है। इसलिए भगवान रमण महर्षि का बोध यही है कि मैं कौन हूं। ये मैं ये कौन है, क्या है। स्वामी जी, इसको खाली संस्कार नहीं बोल सकते, अविद्या रूपी भाव। संस्कार ओनली, अविद्या से अविद्या के कारण संस्कार। अविद्या के संस्कार माने क्या, किसमें? अविद्या में ही है। अविद्या के कारण संस्कार, अविद्या संस्कार ही है। तो परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति न अस्ति, सॉरी न तो परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति। तदस्ति माने उस पर परमात्मा का, तदस्ति माने न लिप्यते, करो कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव परमात्मा में नहीं है, ये है। अतः ये तस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने, ये परमार्थ सांख्य दर्शने माने ज्ञान दर्शन में वास्तविक, परमार्थिक माने वास्तविक सच्चा, ये सच दर्शन, सद दर्शन है, सद दर्शन, सत दर्शन, सत्य का दर्शन माने जो जैसा है वैसा ही देखना, जो जैसा है उसको वैसा अनुभव करना, एक ज्ञान है। कौन ज्ञान है? आत्मदर्शन। तो परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानाम, उस स्थिति में, इस दर्शन में ज्ञान निष्ठा लोग, ज्ञान निष्ठा नाम जो स्थित है, जो ज्ञानी लोग है, कौन है? परमहंस परिव्राजका नाम। परमहंस परिव्राजक, सबको त्याग दिया, सब छोड़ दिया, क्योंकि ये अहंकर्ता, हम भोक्ता, ये भाव को भी छोड़ दिए हैं। इस केवल आत्मा के साथ तादात्म्य होकर सिर्फ देख रहे हैं। और जिसमें जितनी बिजली है, तो गाड़ी में देखिए
मैं बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाने वाला ड्राइवर आप है और आप अचानक ये गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कूद के बाहर आ गया हो समझो, और गाड़ी चलेगी नहीं आगे, कुछ देर चलेगी, मैदान में कुछ चल रहा है, दूर चल रहा है, कब तक चलेगा? जब तक वो ये किसी के, जब तक इसका अवरोध कोई नहीं हुआ तब तक वो जलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी तरह मृत्यु ही अवरोध है। ये तो ये कर्तापन भोक्तापन इस मिशन से अट गया तो फिर बाद में जो जितना वेग था, वेग के कारण ही व्यवहार हो रहा है, वेग के कारण ही मय का प्रयोग हो रहा हो बाद में भी, पर वास्तव में अंदर जो व्यक्ति था वो अभी नहीं है। फिर क्या है? क्षेत्रज्ञ रूप में परमात्मा ही स्थित है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, इसलिए गुरु को कहते हैं मूविंग नारायण। ये चल रूपी देवता है, क्योंकि इससे पहले जो कर्तृत्व भाव से जो मैं कहने वाला जो था वो तो मिट गया। ये चल रहा है उपाधि का स्वभाव के साथ, जैसा स्वभाव वैसा हो रहा है। परमहंस परिव्राजकानाम तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम कर्म अधिकारो न अस्ति, क्योंकि अविद्या को त्याग दिया, समस्त व्यवहार को त्याग दिया, अविद्या रूपी व्यवहार, अविद्या ही कारण है, त्यागने के कारण वे लोग नहीं लिप्यते। ये पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव न लिप्यते हमको। तो वे लोग अहंकारी नहीं हैं तो कर्म अधिकारी नहीं हो सकते, करने वाला भी नहीं है वहाँ पे, तो कर्म के अधिकारी नहीं बन सकते थी। तत्र तत्र दर्शितम भगवता, जगह जगह पे भगवद गीता में ही भगवान ने इसी बात को बार बार दोहराए, दर्शन कराया, इस सच्चाई का दर्शन कराया, सच्चाई का, इस ज्ञान का दर्शन उन्होंने कराया। अभी किम इव न करोति न लिप्यते इति अत दुष्टांतम, तो के अब न करोति न लिप्यते, किम इव, एक उदाहरण दो, दृष्टांत दे दीजिएगा। किम इव, किस जैसा, वे न लिप्यते न करोति, कैसा? जैसा कि अब 30 सेकेंड श्लोक, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। एक उदाहरण दिया है, यथा सर्वगतम व्यापी अपि सत सौक्ष्म्यात सूक्ष्मत्वात् आकाशम खम न उपलिप्यते न संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। आकाश का ही उदाहरण दिया है। आकाश देखिए सबका आधार है, सब में स्थित है। देखिए यथा सर्वगतम और सर्वव्यापी है आकाश। हमारे व्यवहार रूप दृष्टि से देखो कि आकाश का अंत ही नहीं दिखता। किसी ने पूछा कि आकाश का अंत हो तो फिर अंत यदि है तो अब बाद में और प्रश्न पूछेगा कि इस अंत के बाद और क्या है, इसके बाद और क्या है। जैसे कि दीवार खड़ा कर दिया, दीवार के पीछे क्या है? यथा सर्वगतम व्यापी सर्वव्याप्त आकाश सौक्ष्म्यात अत्यंत सूक्ष्म के कारण पंचमहाभूतों में यही सूक्ष्म है। इसलिए वायु अग्नि जल और पृथ्वी इसी में स्थित है, मगर आकाश इन सबसे लिप्त नहीं होता। जब बारिश होता है तो आकाश गीला नहीं पड़ जाता,
आकाश में अग्नि प्रज्वलित किया, आपने जलाया अग्नि को, फिर आकाश जलता नहीं, जलने के बाद आकाश वैसे के वैसे बैठा है वहाँ पे। बारिश खत्म हो गई, देखा गीलापन नहीं है आकाश में। देखिए, तो न उपलप्यति न माने आकाश का किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता, आधार है सबका, मगर संबंध किसी भी तरह का संबंध नहीं होता। इसी तरह आत्मा सब में स्थित है, सर्वव्यापी है, मगर किसी उपाधि के साथ संबंध नहीं है आत्मा का। ठीक है, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, तो आत्मा न लिप्यते। ठीक है, यहाँ सप्तम करेंगे कल, 2 इस लग के थोड़ा विचार करके। 13वां अध्याय अद्भुत अध्याय, गंभीर अध्याय, ज्ञान का रस मिलेगा इसमें, मिलता है। सो इसका समाप्ति कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।